पड़ता है। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। हमेशा ये ट्रू फॉल्स पे तुम्हें हमेशा शुरू में ही अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे मार्क कर लेना चाहिए, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है कि नॉट पूछा है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखना। देखो, क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा है केमिकल चेंज। ए ऑप्शन। ठीक, दूसरा है फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। पूछ रहा है क्या ये सही है? ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए फिजिकल चेंज। फल का पकना क्या एक फिजिकल चेंज है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए केमिकल चेंज। क्या दही का बनना एक केमिकल चेंज है? कौन सा इसमें से सही है? तो यहाँ पे बहुत सारे सही हो सकते हैं, हो सकता है एक सही हो। तो उसके लिए यहाँ से ये कोड बना दिया गया है कि बी सी सही है, ए बी सही है। तो देखो, पहले सबसे पहले तो इसको समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, पहला। ठीक है, पहले पे चलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। चलो देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिस्टल का बनना। ठीक, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है? क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं। अब तुम ये सोच के बताओ कि कोई सबसे आसान सा याद आता है कोई क्रिस्टल जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं? तो तुम्हारे ध्यान में किसी के आ रहा है? हम कहते हैं आइस क्रिस्टल्स, रेफ्रिजरेटर में जम गए हैं आइस क्रिस्टल, यूज करते हैं ना ये वाला सब टर्म। ठीक है, तो ये सबसे आसान सा में जो दिमाग में तुरंत आ गया। तो हम जानते हैं कि आइस क्रिस्टल किससे बनता है? आइस क्रिस्टल बनता है वाटर से। ठीक है, वाटर से बनता है आइस क्रिस्टल। ठीक, वाटर क्या है मैं बता रही थी, वाटर से आइस क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या है बच्चों? वाटर कौन सा स्टेट है? पदार्थ के तीन स्टेट होते हैं ना, एक लिक्विड होता है, गैस होता है, एक सॉलिड होता है। तीन स्टेट के बारे में बात होती है। तो वाटर कौन सा स्टेट है? ये एक लिक्विड स्टेट हो गया। ठीक है, इससे बन क्या रहा है? आइस क्रिस्टल। तो आइस क्रिस्टल जो है वो कौन सा स्टेट है मैटर का? तो ये एक सॉलिड स्टेट है। ठीक है, सॉलिड है, ये क्या है? वाटर, लिक्विड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइस क्रिस्टल बन रहा है लिक्विड वाटर से, तो ये एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक, तो ये एक प्रोसेस हो गई क्रिस्टल बनने की। ठीक है, कौन से क्रिस्टल की? तो स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? आइस की यहाँ पे। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन है आइस क्रिस्टल के बनने का, किससे? वाटर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? पूछ रहा है कि क्या क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज? देखो है क्या, देख के बताओ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे फिजिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है क्या? केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O, सभी जानते होंगे। ठीक, आइस क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर है ये भी, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको हम ब्रैकेट में क्या करते हैं? सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड का S एक लेटर से। और ये लिक्विड है, इसके लिए हम ब्रैकेट में इसको क्या लिख देते हैं? L। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पढ़ाते समय, है ना। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, तो चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे हम कहेंगे क्या यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है तो आंसर क्या है? नो। ठीक, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? फिजिकल, इसकी फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट जो है वाटर का वो क्या हुआ है यहाँ पे? लिक्विड से सॉलिड में बदल गया है। तो केवल और केवल क्या हुआ है यहाँ पे? फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, यानी कि फिजिकल चेंज हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज,
केमिकल चेंज क्या ये ट्रू है? तो यहाँ पे तुम वहाँ पे देखते ही पेपर में क्या करोगे, वहीं पे कट कर दोगे, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल चेंज है? तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है, चलो यहाँ देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है कहाँ पे होता है, तो प्लांट्स में होता है, पहली चीज प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है, ठीक। प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से, प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, और वाटर जो अब्सॉर्ब करते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा, रूट्स के थ्रू, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देता है, अपना फूड मटेरियल बना देता है, ठीक है। इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट जो है ये काम करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, तो ये इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो माने फोटोन, यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसके प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है, कुछ बन रहा है, क्या, फूड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये फूड मटेरियल क्या होता है, जनरली स्टार्च होता है, या इनिशियली तो ग्लूकोज होता है, ठीक है, फिर वो स्टोर्ड फूड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियली क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। सीधी भाषा में कहेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक शुगर का निर्माण करते हैं, ये शुगर है, ठीक है, C6H12O6। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो कि यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है, ध्यान में आ रहा है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला अलग है, और ये जो चीज बनी है, इस सिंथेसिस जो हुआ है यहाँ पे, उसमें किस चीज की सिंथेसिस हुई है, ये जो कंपाउंड जो बना है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दिस कंपाउंड, ठीक है। ये जो उसका सबस्ट्रेट कंपाउंड है उससे डिफरेंट है। रॉ मटेरियल्स का कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है, जिनका फॉर्मूला ये है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है शुगर, उसका फॉर्मूला ये है। तो केमिकल फॉर्मूला अलग है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, एक नया प्रोडक्ट बन गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार का चेंज हो सकता है, ये न्यू प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। इसका ये किस प्रकार का चेंज हो सकता है, तो हम इसको क्या केमिकल चेंज कह सकते हैं, तो आंसर है हाँ, ठीक है ना। आंसर है हाँ। तो ये हो गया, प्लांट्स में सनलाइट की प्रेजेंस में फूड मटेरियल का बनना एक केमिकल चेंज है, ठीक है। एक इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया, जिसके जो कि जिसका जो है पूरा स्पेसिफिकेशन ही डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज ही एकदम डिफरेंट है CO2 और H2O से, इसलिए ये केमिकल चेंज है। इसमें कहीं कंफ्यूजन होगा तो तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, और डिटेल में तुम्हें जानना होगा। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए फिजिकल चेंज, ठीक। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले में हमको क्या टिक करना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल चेंज है, तो ये तो भाई ये क्या है, ये राइट है। यहाँ पे क्या था, क्रिस्टलाइजेशन इज है, तो इसको हमने रॉन्ग किया था, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए फिजिकल चेंज, इसके बारे में देखते हैं। राइपनिंग, अब फल का पकना, ठीक, फल का जो है पकना, फ्रूट की राइपनिंग की बात हो रही है, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है बच्चों। फल का पकना जो है उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो बहुत क्विकली दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या स्टेजेस होते हैं भाई, सोच लिया। अब देखो हम बताते हैं, फल पकते ही क्या करने लगता है भाई, खुशबू देने लगता है, ठीक है। इसमें जो है स्वीट स्मेल आने लगती है, मीठी मीठी सी स्मेल आ जाती है। दूसरा क्या होता है, पक जाता है फल, मैंगो ही ले लो, वो कच्चा रहता है तो कैसा लगता है, सार खट्टा स्वाद आता है, और पकने के बाद स्वाद कैसा हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, स्वीट हो जाता है, टेस्ट स्वीट हो जाएगा। फिर तीसरा क्या चेंज होता है फ्रूट राइपनिंग के समय, एरोमा आ जाती है, स्वीट स्मेल जिसको हम कहते हैं, क्या एरोमा, खुशबू आ जाती है, एक राइपनिंग सेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है,
खुशबू वाली महक आने लगती है, पकने वाली महक आने लगती है, खुशबू आने लगती है। टेस्ट जो है उसका मीठा हो जाता है। और क्या चेंजेस होते हैं इसमें? फल जो है थोड़ा सा, उसके टिश्यू कैसे होते हैं, लूज हो जाते हैं। फल क्या होता है, जब ग्रीन होता है, कच्चा होता है, इसको रॉ फ्रूट बोलते हैं, वो हमेशा ज़्यादातर क्या होते हैं, वो सार टेस्ट करते हैं, खट्टे स्वाद वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं, उनका स्वाद कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, और उनकी टिश्यू कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, इस लूज होने वाली जो घटना है, इसको हम कहते हैं फ्रूट की सॉफ्टनिंग होना, सॉफ्टनिंग, फ्रूट का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टनिंग होना। ठीक है। चौथा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीठा हो गया, मीठा स्मेल आने लगा, टेस्ट इसका मीठा हो गया, ठीक है, सॉफ्टनिंग हो गई। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। इसके अलावा जो है इसमें उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर जो है चेंज हो जाता है। ज़्यादातर फल अगर वो ग्रीन है इनिशियली तो पकने के बाद डिफरेंट कलर के होते हैं, येलो हो सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लूबेरी होती है, वो पका हुआ फल है तो ब्लू कलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस फ्रूट राइपनिंग के दौरान होते हैं। तो क्या फ्रूट राइपनिंग एक क्वेश्चन में क्या है कि फ्रूट राइपनिंग जो है वो फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज इसमें कोई फिजिकल चेंज तो हमें दिख नहीं रहा है। ये सारे चेंजेस कैसे हैं, ये कैसे, इसमें हो क्या रहा है, चलो देखते हैं इसको। पहले इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको। कोई भी एक एग्जांपल उठा लोगे, जैसे फल का मीठा होना ही, ठीक है। फल का मीठा होना, ये एक जैसे स्वीट होना फ्रूट का, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट बोलते हैं, फल का मीठा होना स्वाद में। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं तो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। ये टेस्टलेस होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है। ये जो है जब फल पकते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होकर, हाइड्रोलिसिस यानी ये टूट जाता है अपने छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से कुछ ग्लूकोज, कुछ फ्रक्टोज, कुछ सुक्रोज, ये सब बनते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मीठे वाले शुगर हैं। इनका टेस्ट, ये वाले जो शुगर हैं, ये सब क्या है, स्वीट इन टेस्ट है, इनका स्वाद मीठा होता है इस वजह से। तो स्टार्च तुम जानते ही हो कि एक एक कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। और ये सारे कौन से शुगर हैं, ये सिंपल वाले शुगर हैं, सिंपलर हैं। ये मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। और स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्टार शुगर हो जाता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जिसको हम लोग कहते हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेक्राइड यूनिट्स, बहुत सारे सेक्राइड यूनिट्स आपस में जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, पॉली बना लेंगे, पॉली। अब यही शुगर जो है टूट के कोई ग्लूकोज बनाएगा, कोई फ्रक्टोज बनाएगा, कोई क्या करेगा, सुक्रोज बनाएगा, ठीक है। इन सब का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। तो तुम कॉम्प्लेक्स शुगर, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो पहली एक प्रॉपर्टी की टेस्टलेस होता है स्टार्च, टेस्टलेस बोले या नॉन स्वीट होता है, ये स्वीट नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, ठीक है। टेस्टलेस शब्द से ज़्यादा अच्छा है नॉन स्वीट, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ये स्वीट हो जा रहा है, और ये वाला क्या है, ये स्वीट नहीं है, ये वाला मीठा होता है, ये मीठा नहीं होता। तो इसकी जब ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो दोनों दो तरह के कंपाउंड बने, तो उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कॉम्पोजिशन बोल लो, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कॉम्पोजिशन से ही तो बनेगा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसका अलग है और इसका अलग है। तो यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है इस ऊपर के प्रोसेस में, स्टार्च से
सिंपलर शुगर मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज ही बोल दो, कोई एक शुगर ही ले लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। स्टार्च से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक केमिकल का चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज है ये, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। केमिकल चेंज है क्योंकि नया कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन गया और ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है, वापस ये चेंज इसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऊपर इसको सॉल्व करते हैं एमसीक्यू को। देखो रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, तो ये सही है क्या, अब तो पता होगा, ये सही नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। अब तुम जानते हो कि कर्ड बनना मिल्क से, मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, क्या होता है इस प्रोसेस में, इसको एक बार समझ लेते हैं। मिल्क में जो है शुगर होती है जिसकी वजह से मिल्क मीठा होता है, वो होता है लैक्टोज, ठीक ना। इससे बनता है कर्ड, दही बनती है। इसमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि दही जो है खट्टी होती है, हल्की खट्टी होती है, सार होता है इसका टेस्ट। लैक्टिक एसिड है ये, किस वजह से, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है कर्ड के अंदर, ठीक है। अब मिल्क से कर्ड बनता है तो इस प्रोसेस में यही लैक्टोज शुगर मिल्क का किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब तुम्हें इतना पता है कि लैक्टोज क्या है, एक शुगर है। लैक्टोज जो है एक शर्करा है, एक शुगर है, और लैक्टिक एसिड नाम में ही दिख रहा है, ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है या एसिड है। इसका मतलब शुगर से एसिड बन गया तो केमिकल चेंज ही तो हुआ होगा, ठीक है, केमिकल चेंज हुआ है क्योंकि इनका केमिकल फार्मूला क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। एक नया केमिकल चेंज, एक नया केमिकल ही बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, तो हम कहेंगे कि मिल्क से कर्ड बनना एक केमिकल चेंज है। लैक्टोज से अच्छा कोई बता सकता है इसमें कि लैक्टोज से जो है लैक्टिक एसिड बन गया, इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में डिटेलिंग है किसी के पास, चलो इसको हम तुम्हें बताते हैं। लैक्टिक एसिड जो है एक सेकेंड, लैक्टोज जो मिल्क में होता है वो पहले चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। किस बैक्टीरिया की हेल्प से, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है ये। कुल मिला के ये एक बैक्टीरिया है जो मिल्क के शुगर को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब मिल्क तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सेमी सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो गया, सेमी सॉलिड क्यों हो जाता है ये लैक्टिक एसिड बनने से, चलो देखते हैं। मिल्क में जो ये लैक्टोज है ना इसके अलावा मिल्क में एक और चीज़ पाई जाती है, केसीन। केसीन एक प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क के प्रोटीन को बोलते हैं कैसीन। ये लैक्टिक एसिड बनते ही मिल्क के अंदर क्या होता है कि ये कैसीन प्रोटीन थक्का बना लेती है, ठीक है। कई सारे प्रोटीन जो है कैसीन के आपस में मिलके थक्का बनाते हैं, जिनको साइंस में हम एक टर्म देते हैं कोआगुलेशन, ठीक है, कोआगुलेशन, कोआगुलेट कर जाना, ठीक है, थक्का बन जाना, जम जाते हैं वो, और एक सेमी सॉलिड को तैयार कर देते हैं जिसको हम लोग कर्ड नाम से समझते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है एक देखो यहाँ पे लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है ना, शुगर से एसिड बन रहा है, तो ये एक प्रोसेस हो गई, केमिकल चेंज है। तो हमें दो कट किया है हमने ऊपर और दो सही किया है, तो बी और डी आंसर सही आ रहे हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर जो है ये वाला सही होगा, बी और डी, आंसर सी, ठीक है। एक बार आंसर की से अपने